राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। 4 मार्च 2025 आप लोग का हिंदी कोर जिनका है उनका हिंदी कोर होगा और जिनका इंग्लिश कोर है उनका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होगा। और ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा सब्जेक्ट और ये वीडियो भी। तो उम्मीद है आप लोग को जिनका हिंदी कोर है उसके लिए स्पेशली ये हिंदी कोर का वीडियो है। तो हिंदी कोर्स से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2022 में जो पूछा गया था वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका 2022 में पूछा गया था, तो उसमें आपको एक पद्यांश दिया हुआ है और उस पद्यांश को आपको पढ़ना है और उसमें 1 से लेकर 4 जो प्रश्न दिया गया है उसका सही उत्तर करना है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन 1 में दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में कि वास्तव में किस्मत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहनत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहनत। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि अपनी किस्मत खुद रचने वाले क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहसी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ये 2022 का साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हिंदी कोर का सब्जेक्ट है ये। तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि खुशी के हकदार कौन होते हैं। तो सही आंसर है वहाँ पर पैसेज को पढ़ेंगे तो दुख सहने वाले। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि किसका अंधकार मिटाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराशा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है और 5 से लेकर 8 जो प्रश्न दिया गया है उसका सही उत्तर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया मनोहर वस्तु किसे आनंदित करती है। तो यहाँ पर जो है ये आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो मनोहर जो है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा चित्त को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है। तो आप उसका जो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें लिखा हुआ है चरित्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि मनोहर शब्द का अर्थ है चित्ताकर्षक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8वें नंबर का। ये खंड क से संबंधित था। खंड ख में आपको दिया गया अभिव्यक्ति और माध्यम से जुड़ा कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर आपको करना है। तो जैसे प्रश्न संख्या 9 में आपसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। मीडिया को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया गया है पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इंट्रो, मुखड़ा, लीड, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि संपादन का क्या अर्थ है। तो संपादन का सही उत्तर हो जाएगा समाचार सामग्री की शुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि आलेख एक विधा है, किस तरह का विधा है। गद्य लेखन की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। तो उसको बोलते हैं फ्लैश न्यूज़। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 14 का। 15 नंबर पूछा गया निम्न में से कौन एक समाचार चैनल नहीं है। इंडिया टीवी, एनडीटीवी, आज तक, ये तीनों जो है वो समाचार चैनल है, लेकिन कलर्स जो है वो समाचार चैनल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत
स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 16 का आंसर। 17 नंबर में पूछा गया कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शोर। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा द अराइवल ऑफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खंड ग में पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो एक पद्यांश दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है, और 19 से 22 में जो आपको प्रश्न दिया गया है उसको आपको सही सही उत्तर ढूंढना है, ठीक है ना। तो जैसे लिखा हुआ है, नील जल में या किसी को गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये ऊषा पद्यांश से लिया गया है, और इसके लेखक जो है वो है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसमें पहला प्रश्न ही आपको वही पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि है, यानी कवि कौन है यहाँ आगे। ऊषा जो काव्य खंड से है, तो ऊषा कविता के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20। नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 20वें नंबर का। 21वें नंबर में पूछा गया कि नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहते हैं? तो ये नीले स्वच्छ आकाश का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 21वें नंबर का उत्तर। 22वें नंबर में पूछा गया कि ऊषा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 22वें का। 23वें नंबर में पूछा गया क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 23वें नंबर प्रश्न का। 24वें नंबर में प्रश्न पूछा गया कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, पंक्ति में हम का क्या तात्पर्य है? तो मीडिया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24वें नंबर का। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर में क्या पूछा गया? 25वें नंबर में पूछा गया है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 25वें नंबर का। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कवि मुक्तिबोध ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ लाभ हानि, सफलता असफलता, सुख दुख, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता की। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 27वें नंबर का। फिर आपको 28 से 31 नंबर के लिए आपको एक गद्यांश पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसका सही उत्तर करना है। तो 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो जैसे यहाँ लिखा गया है कि पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो, तो क्या वो खाक पावर है? तो ये जो है प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 28वें नंबर का 2। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वास्तविक रूप से पावर किसे बताया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक रूप में पावर किसे बताया गया? तो बुद्धिमानी को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 30वें नंबर में पूछा गया है कि पैसे के प्रति कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पैसों को जोड़कर गौरवान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31वें नंबर में पूछा गया है कि परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? तो सही उत्तर हो जाएगा रुपये पैसे की ताकत। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32वें नंबर में महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 33वें नंबर में भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल है? तो स्वाभिमान का भाव। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 33वें नंबर प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं 34वें नंबर में भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बाजार दर्शन की विधा कौन सी है? तो ये है निबंध। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये जब 2022 में आपका MCQ क्वेश्चंस पूछा गया था तो उसमें 40 प्रश्न थे, तो आपको एक एक सेट करके बताते हैं। प्रीवियस ईयर 22 का एक आपको वीडियो अपलोड करेंगे, और 23 का भी बताएंगे और 24 का भी बता देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए, बहुत सारे आइडियाज़ हो जाए आपको किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो में एक भी क्वेश्चन
नहीं छूटेगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ मेहनत किया गया है और आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी कि आप सब सही उत्तर करके आए हैं, ठीक है ना। तो 22 का एक अलग वीडियो बनाएंगे, 23 का भी, 24 का भी, ठीक है ना। तो ये साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं, ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में ये अपलोड किया जा रहा है वीडियोज़। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में, बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 37 नंबर में सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक, तो सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक है मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया, उसी चैप्टर से पूछा गया कि सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू की शादी के कितने वर्ष होने की चर्चा की गई? सिल्वर वेडिंग मतलब 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 38वें का, ऑप्शन नंबर 3। और 39 नंबर प्रश्न में आ गए हम लोग। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा किशनदा, ऑप्शन नंबर 4। और अंतिम प्रश्न है कि यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? तो ये हो जाएगा सादगीपूर्ण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने दे दिया और उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर जो है सही समझ में आ गया होगा। तो 2022 का जैसा आपको बताया कि एक सेट आपको अपलोड करेंगे अभी, और उसके बाद फिर 23 का भी। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो एक एक करके समझ में आ जाए, हर एक प्रश्न का उत्तर आप सही से कर पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा 4 मार्च 2025 को। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।